अरुण कुमार गुप्ता, सच की आवाज़ क्राइम न्यूज के साथ। आज हम बात करेंगे भारत में वर्तमान समय में कितने राष्ट्रपति और कितने राष्ट्रीय जो संस्था है, जो संगठन है, जो और इसके बाद कितने जैसे कि दावे करते हैं ना कि और भी पार्टियां हैं, जैसे अखिलेश यादव की पार्टी, मुलायम सिंह थे, वो भी दावेदारी करते थे प्रधानमंत्री का। लालू यादव की पार्टी आरजेडी, जो राष्ट्रीय जनता दल है, वो भी प्रधानमंत्री की दावेदारी करते थे। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, जो जनता दल यूनाइटेड है, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा अभी नहीं मिला है। कई कैसे राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिलती है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। और कौन प्रधानमंत्री बन सकते हैं, दावे करने बड़ी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री बनना वो बड़ी बात है, उसके लेकर के हम चर्चा करेंगे। 7 निश्चय योजना, बिहार में 7 निश्चय योजना कितने सफल है, क्या कहाँ विफल है, उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है हमारा नीतीश सरकार की जातीय जनगणना को लेकर के, जिसकी जनगणना के बाद भाजपा की पर्दाफाश हो गई है हिंदू विरोधी के लिए। तो कहा बताया जा रहा था कि हिंदू खतरे में है। तो कैसे खतरे में है जब बहुसंख्यक है? हिंदू भारत में बहुसंख्यक है। एक राज्य बिहार की जनगणना के बाद किसी भी राजनीतिक दल को कितने स्टार प्रचारक रखे जा सकते हैं, जो अनुमान मतलब लॉ के अनुसार कितने रखे जा सकते हैं, उस पर प्रकाश डालेंगे। तो अब हम बात करेंगे इस सवालों पे। इससे पहले कि आप लोग को मैं ये बता दूं कि हमारा चैनल जो है सच की आवाज़ क्राइम न्यूज में, इसको आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद। तो अब हम बात करते हैं जल जीवन हरियाली, जो 7 निश्चय योजना है, उसको लेकर के। तो भारत में बिहार में जो बिहार सरकार की जो योजनाएं थी, 7 निश्चय योजना, उसमें क्या क्या है, तो उसको लेकर के हम बताएंगे। बिहार में 7 निश्चय योजना जो है कैसे चल रही है और कौन कौन से है। आर्थिक हल युवाओं का बल, कहा गया है कि आर्थिक हल युवाओं का बल। तो इससे क्या होता है, कितने बिहार के युवाओं को आर्थिक बल मिला है और कितना युवाओं को बल मिला है और कितना आर्थिक सुविधा जो है का समाधान मिला है। इसके बाद है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तो बिहार में महिलाओं को कितना अधिकार मिला है और कितना आरक्षित रोजगार है, जो उसको लेकर के भी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद है बिहार हर घर बिजली योजना। बिहार में बिजली योजना कितना सफल है, उसमें भी आप देख ही रहे हैं, उस पर भी प्रकाश डालेंगे, बात करेंगे हम। इसके बाद है घर घर पक्की नालियाँ योजना, जो बिहार में कहा जा रहा है कि हर घर पक्की नालियाँ। तो ज़्यादातर पक्की नालियाँ ही कच्ची है जो बनाए गए हैं और कार्यकाल पूरा होने से पहले ही ध्वस्त हो जाते हैं। इसके बाद है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। इसमें कितने शौचालय निर्माण के बाद कितने घरों को सम्मान मिला है, वो भी हम चर्चा करेंगे इस योजना में जो दिए गए हैं। इसके बाद है जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना से क्या लाभ है बिहार को, उस पर भी हम बातें करेंगे और आप लोगों के समक्ष में भी है कि क्या है क्या नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार इस योजनाओं के तहत ज़्यादातर कार्य किताबों में ही हुआ है, सामने नहीं है। सामने आप देखिएगा तो अगर आरटीआई लगा दिया जाए तो दम फूलने लगेगा। जहाँ जिस भी ब्लॉक में है, जिस प्रखंड में है, अगर वहाँ से अगर इस चीज़ की, इस योजनाओं का अगर आरटीआई लगाते हैं तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी दम निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पर जांच कर दिए, अगर लोग शिकायत में शिकायत कर दी तो उनकी नौकरी जा सकती है। ऐसी नौबत है। और हमने कुछ ऐसे करके देखा भी है। हम कुछ दिन पहले ही, लगभग हो गए 6-7 महीने पहले, मैंने आरटीआई लगाया और वैसा पाया था। उसको अगले वीडियो में मैं आपको उस वीडियो को भी मैं एडजस्ट करके रखता हूँ, जो आरटीआई का कॉपी है
ढूंढ के रखता हूँ, तो अगले वीडियो में मैं आपको आरटीआई की कॉपी दिखाऊंगा कि कितने योजनाएं मिली किताबों में और कितने योजनाएं सामने हैं, उसको हम रखेंगे समक्ष में। इसके बाद है नलकूप योजना। नलकूप जो है जल जीवन हरियाली, उसके तहत कितने कुआं बनाए गए, क्या किए गए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही नल जल योजना की जो बिहार में कई जगहों पर जो पानियों का पीने योग्य पानी की लेयर ख़त्म हो चुकी है। बात करते हैं हम कि जहाँ जहाँ नल जल योजना तैयार किया गया, बनाया गया है, पाइपलाइन बिछाया गया है, वो पाइपलाइन दोबारा बिछाया ही नहीं गया। अगर वो टूट गया, नष्ट हो गया, तो उसको दोबारा उसकी मरम्मत के लिए कोई उपाय नहीं हुआ। और पूछे जाने पे बताया कि फंड नहीं मिल पा रहा है, हम कहाँ से कराएं। वार्ड लोग का कहना है कि फंड नहीं मिल पा रहा है, हम कहाँ से कराएं। तो उस पर भी हम चर्चा करें को बल। तो आर्थिक हल में हमारे बिहार में कितने आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, वो आपके समक्ष है। ये कहने की बात नहीं है। रोज दिन आए दिन जो रोजगार के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको रोजगार मिल चुका है आंगनवाड़ी सहायिका है, इसके बाद आंगनवाड़ी का केंद्र का है, या आशा लोग हैं, ये सब कोई दिनों दिन मतलब हमेशा ही प्रदर्शन ही करते रहते हैं। शिक्षक है, शिक्षक को सही वेतन नहीं मिलता है, यहाँ तक कि 6-6 महीने तक हो जाते हैं। शिक्षकों से बात करने पे पता चलता है कि 6 महीने हो गया सैलरी नहीं आए, और मैं कर्जे लेकर के खा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मतलब सारी समस्याएं बताई जाती है। इसके बाद है आरक्षित रोजगार महिलाओं को। लेकिन एक चीज़ तो है कि बिहार में महिलाओं को रोजगार तो मिली है, लेकिन आज आए दिन महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है ये भी छिपा नहीं है लोगों को। इसके बाद है बिहार हर घर बिजली योजना। बिहार में हर घर बिजली योजना का जो बताया जा रहा है वो 8-8 घंटे की पावर कट होती है। 1, 2, 3, 4, 5 घंटे नहीं, 8 घंटे की पावर कट होती है, और यहाँ कोई कुछ सुनवाई नहीं है। अगर किसी की मीटर का अप्लाई है तो 2 साल तक उसके बिल ही नहीं आते हैं, 2 साल 3 साल तक बिल नहीं आते हैं, और एक बैग लाद दिया जाता है कि आपको 50,000 हुआ, 60,000 हुआ, और कितने को तो अप्लाई हुआ है और मीटर ही नहीं मिलता है। तो ये क्या हाँ तक कि इनकी योजना सफल है, ये आपको समक्ष मिलेगा। अगली वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आप कुछ रिपोर्ट लाएंगे भी। इसके बाद है हर घर नल जल योजना। जो नल जल योजना है वो हम देखते हैं कि सड़कों पे पानी ऐसे ही बहती रहती है, टूटा हुआ है, पानी बह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पूछा जाए, वार्ड से पूछा जाता है तो वार्ड कह रहे खर्चे ही नहीं मिलते, तो मैं कहाँ से कराऊं। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो सरकार की ये योजना बिल्कुल असफल है, विफल है, ये सफल नहीं है, ये सबसे बेकार है। आज के दौर में कुछ दिन पहले ही जब बिहार में पूर्वी चंपारण में कई ऐसे पंचायत है जिसमें पानी की कमी हो गई थी, जो चापाकल है उसमें लेयर ही नहीं आ रहे थे, पानी नहीं आ रहे थे, लोग त्रस्त थे। पहले लोगों का कल था जो बाहर था तो कुछ पी लेता था, व्यवस्था किसी से करके लेता था। अब सबके घर में अंदर घर में पानी हो गया, कौन किसके यहाँ जाएगा। लोग त्रस्त थे। कई जगह तो समाज सेवी जो लोग हैं वो लोग टैंकर पहुंचाया है तो उनका जीवन सफल हुआ है। ऐसी समस्या थी जब बरसात नहीं हुआ था, कुछ बरसात हो गया है जिससे राहत हुआ है लोगों को, और सरकार बोलती है कि नल जल योजना है। ये सबसे खतरनाक योजना है नल जल योजना। इसके बाद हम बात करेंगे घर घर पक्की नालियाँ। आज हम बात करेंगे पक्की नालियाँ, कहाँ तक पक्की नालियाँ सफल है। आज तो हमें तो सफल नहीं लगता है पक्की नालियाँ। ऐसा कोई नाली नहीं है जो 15 से मतलब 2 महीने 4 महीने
आपको ऐसे ऐसे नाली जो 2 महीने में खत्म हो गए हैं। साहब 6 साल 5 साल की आपकी राजनीति है, 5 साल की सत्ता है। आपकी सत्ता का जो नाली बना है वो ऐसा ऐसा नाली है जो 1 साल 2 साल में ही ध्वस्त हो गए हैं। देख सकते हैं आप, ये मिर्ज़ापुर ग्राम के 2 नंबर वार्ड में ये नाली का निर्माण किया गया है, जो अभी साल भर भी नहीं हुआ। और इस नाली की दशा देखिए। और ये रोड से यहाँ के इंजीनियर जो पास किए हुए हैं उनको देखिए कि रोज से 2 फीट ऊंचा ये बनाया गया है। देखिए, ये ढलाई हुआ था और ये ख़त्म हो चुका है। यही कहते हैं बिहार सरकार की विकास। और ये 2 नंबर वार्ड के देखिए, ये देखिए कितने खतरा है, आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए, और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ की रोड निर्माण भी। देखिए, अभी चुनाव से लगभग 15-20 दिन पहले, 2 महीने पहले हुए थे और ये दशा है, सारे धंस गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यही है रोड निर्माण, यही है बिहार सरकार की विकास और 2 नंबर वार्ड के विकास का। ये देखिए विकास यहाँ कितना झलक रहा है। ये देखिए रोड ढाला गया है जो, देखिए ये सारे धस। ये वीडियो आपके सत्ता में आने से है। आपकी योजना 7 निश्चय योजना का है, जो बनाया गया है। नालियां ऐसी बनती है जो रोड से 2 फीट 3 फीट ऊंचा रहती है 2 फीट 4 फीट ऊंचा रहती है। बताइए कि अगर कोई योजना है नाली का, तो उस रोड से नाली में पानी कैसे जाएगा? वो नाली की पानी ही रोड पे आती है। ऐसी नालियां हैं। और कौन सा भ्रष्ट, कैसे आप इन इंजीनियरों को कर रखे हैं कि वो रोड से ही 4 फीट 3 फीट ऊंचा करवाते हैं और वो पास कर देते हैं। इसके लिए आपको इस पे कार्रवाई करने की जरूरी है। सरकार को इस चीज पे कार्रवाई करनी चाहिए। और इन भ्रष्ट जो वार्ड लोग हैं, नेता लोग हैं, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। 2 नंबर का इस्तेमाल करके तो तुरंत ही खत्म हो जाता है। ये कम से कम आपकी 5 साल की कार्यकाल है, कम से कम साहब 5 साल तो टिकनी चाहिए, वो भी नहीं टिक पाता।